ने जीत लिया पूरा इज़राइल के लोग हुए हमास के दीवाने। कई लोगों ने कुरान शरीफ को अपना लिया। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हमास और इज़राइल की जंग में हमास बहुत आगे निकल गया इज़राइल से। यही नहीं कैसे दोस्तों, अमेरिका जो है इज़राइल पर कल हमला कर दिया हमास ने और तोड़ दिया सीज़ फायर का उल्लंघन। ये आपको हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए और पास में घंटी आएगी, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाएं सब्सक्राइब के बाद, ताकि हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फ़िलहाल 2000 सैनिकों ने छोड़ दिया इज़राइल के साथ, लड़ाई करने से कर दिया है मना। आपको बताते चले, बताया जा रहा है इज़राइल जो है दोस्तों 2.0 की तैयारी में है। बताया जा रहा है इज़राइल फिर से एक बार जो युद्ध रुका हुआ है उसको फिर से शुरू करने की फ़िराक में। लेकिन आपको बताते चलें, इज़राइल को बड़ा झटका ये लग गया है कि फ़िलहाल वहाँ के लोगों ने अब ठेंगा दिखाने का काम किया है। बताया जा रहा है कि इज़राइल को ठेंगा दिखा दिया गया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न भी हम आपको बता दें, इज़राइल और हमास के बीच में फैली हुई इस जंग से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो दोस्तों वो इज़राइल को ही है। क्योंकि आपको बताते चलें, हमास ने सीधी तरीके से अब एक पॉलिसी बनाई है जहाँ पर वो दोस्तों इज़राइल को पछाड़ने के लिए उन तमाम जगहों पर बैठा हुआ है जहाँ से इज़राइल को ख़त्म करना बहुत आसान होगा। यही नहीं, बताया जा रहा है कि फ़िलहाल फिर से एक बार हमास में लड़ाई हो सकती है, वॉर हो सकता है, जिसको लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें करती हुई दिखाई जा रही हैं। लेकिन आपको बताते चलें, फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ है कि अब इस डंके को लेकर ख़ास करके जो हमले हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर विपक्ष और ख़ास कर ऐसे में जो वहाँ का विपक्ष है दोस्तों इज़राइल का, उनमें जंग छिड़ी हुई है। आपको बताते चले, फ़िलहाल इज़राइल हमास की इस जंग में एक फ़ायदा और हुआ है। हमास ने दोस्तों जो है यहाँ पर जो यहूदियों ने एक कॉलोनी की नींव रख दी है उसको लेकर चेतावनी दी है। जी आपको बताते चले, दरअसल गाज़ा पट्टी में यहूदियों ने ख़ास करके नेतन्याहू जो वहाँ का पीएम है, उसने रात के अंधेरे में जाके दोस्तों गाज़ा में अपनी एक नई कॉलोनी यानी कि यहूदी कॉलोनी की नींव रख दी, जिसके बाद जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बताया जा रहा है हमास। आपको बताते चलें, पहले भी अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने के बारे में ना सोचे इज़राइल, वरना ये घातक साबित होगा। लेकिन लग रहा है कि इज़राइल दोस्तों बात मानने की फ़िराक में नहीं है अमेरिका की। ये तभी तो दोस्तों आप समझिए, उसने जो है रात के अंधेरे में जाकर गाज़ा पट्टी में अपनी एक कॉलोनी की नींव रख दी। लोगों ने कहा कि नेतन्याहू जो है वो बुज़दिलों की तरह रात को आया और नींव रख कर भाग गया। अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू। हालांकि वो कॉलोनी दोस्तों ज़ाहिर सी बात है बन तो पाएगी नहीं, क्योंकि गाज़ा पट्टी में बसने ही नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िलिस्तीन के हिस्से में आती है। ऐसे में फ़िलिस्तीनियों का गुस्सा भी चरम पर है, आज़ाद फ़िलिस्तीन की भी मांग चल रही थी। लेकिन आपको बताते चले, फ़िलहाल कल इज़राइल को एक और बड़ा फ़ैसला लेना ही पड़ा। दरअसल आपको पता होगा, प्रसिद्ध फ़िलिस्तीनी प्रतिरोधी लड़की, जिसने दोस्तों फ़िलिस्तीनी लड़की ने एक पोस्ट किया था जो है इज़राइल की काली करतूत के ख़िलाफ़, उसको गिरफ़्तार कर लिया था कुछ दिन पहले। अब हमास ने उसको भी जेल से बाहर निकाल दिया। दरअसल आपको बता दें, प्रसिद्ध फ़िलिस्तीनी प्रतिरोधी लड़की आहट तमीमी को भी जेल से रिहा करवा दिया गया है। तमीमी का कहना है कि मुझे धमकी दी गई है कि अगर मैंने फिर से इज़राइल के ख़िलाफ़ कुछ भी कहा तो यहूदी मेरे पिता को जेल में मार देंगे। उन्होंने कहा कि अहमद तमीमी को 7 अक्टूबर के दिन गिरफ़्तार किया गया था तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन के समर्थन में एकजुट पोस्ट किया था उन्होंने, जिसके लिए उन्हें कुछ दिन पहले यहूदियों ने गिरफ़्तार कर लिया था। लेकिन अब फाइनली हमास ने उनको बचा लिया है, मतलब जेल से बाहर निकलवा लिया है। लेकिन उनके पिता अभी भी जेल में बंद है और इसीलिए उनको जेल से छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुमने कुछ भी कहा और हमारे बारे में कुछ भी बोला तो फ़िलहाल हम तुम्हारे पिता को जेल में ही मार देंगे। जिसके बाद आपको बताते चले, अब हमास और इज़राइल के बीच की लड़ाई और आगे जा रही है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है इन लोगों के बीच में, ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं इज़राइल पिछड़ गया है। जाहिर सी बात है, हमास और इज़राइल की जंग कोई छोटी मोटी जंग नहीं होने वाली है। ये जंग दोस्तों बहुत बड़ी जंग होने वाली है और ये जंग तय करेगी कि आखिरकार कहाँ कौन बाजी मार रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमास और इज़राइल के बीच में दोस्तों अब फैसले होने लगे और ऐसे में कहीं ना कहीं हमास और इज़राइल की जंग दोस्तों आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं एक चीज़ बता चुका हूँ कि फ़िलहाल तमाम चीज़ों का इस पर जो यहाँ पर बात करनी होगी। और दोस्तों ये जो भी हो रहा है ख़ास करके हमास और इज़राइल के बीच में, इस चीज़ के ऊपर भी जो है यहाँ पर बात हो जानी चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि फ़िलहाल आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें दोस्तों आने वाले समय में एक बड़ा रूप ले लेंगी। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक ज़रूर करिएगा
और अगर आप मानते दोस्तों कि फ़िलहाल जो है यहाँ पर ये ख़बरें होना चाहिए, जिन चीज़ों पर भी बात करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कर दीजिएगा। फ़िलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब